तो मे बी फिर वीकली 5 to 6 क्लास करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको सॉल्व करना है। चलो, रे ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट इन थीटा एंगल, यस और नो, हाँ कि ना? हेलो, यस सर। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस और सर। नो? चलो, यस सर। तो लास्ट में कौन सा वाला किया था? लास्ट में ये वाला कर दिया था, ठीक है। इनसे आगे कौन से किए थे? ऑब्जेक्ट वाला ये कर दिया था, ओके। चलो, ये वाले न्यूमेरिकल के अंदर किसी को डाउट है? सॉरी, ये वाले एमसीक्यू के अंदर किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर है इतना? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लियर। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन एंगल थीटा, ठीक है, क्लियर। सर ये हाँ, रिपीट नहीं हुआ है? मैं वही देख रहा हूँ, ये रिपीट हुआ है कि नहीं हाँ यार? सर, ये दोनों रिपीट जो आपने दो दिखाए क्वेश्चन। ये शायद फर्स्ट वाला किया था ना हमने। यस सर। ये भी हो गया था, यस और नो? यस यस सर। कौन से हो गए थे, मुझे बता दोगे? सर 13 हो गया। ओके, 14। ये रिपीट हुआ है, यस और नो? यस ठीक है, सर। ये मैंने करवा दिया सर ये था। फिर से एक बार सोल्व करवाना ना, हाँ, ये वाला एमसीक्यू एक बार और कराना। फिर से करवा दूं? हाँ सर। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, रे ऑफ लाइट इन एंगल थीटा ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म emerges from a other face normally if the angle of prism is 5 degree and the prism is made of material of refractive index of 1.5, the angle of incidence will be how much? मैं बड़ी सी डायग्राम करके ड्रॉ करता हूँ कि मानो कि एक प्रिज्म में कंसीडर करूँ ये, ठीक है, और ये प्रिज्म के ऊपर एक रे इंसिडेंट हो रहा है, यस और नो? कि मानो कि यहाँ से कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है ये वाली सरफेस के ऊपर, और ये मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया सर? सरफेस नॉर्मल, कोई वेटिंग में नहीं है ना? ये सरफेस नॉर्मल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर है? तो सर ये वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है सर? थीटा के बराबर। और दूसरा हमें क्या बोला है कि सर आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम द अदर फेस, रे इज नॉर्मली टू द सरफेस। मतलब कि सर यहाँ से रे ऐसे निकल लेगी और यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाएगी। आप बोलोगे कि सर सीधा क्यों निकलेगी? क्योंकि देखो हमें बोला इक्वेशन में नॉर्मली निकलेगी। तो कोई रे विदाउट रिफ्रैक्शन कब ट्रैवल करती है? जब वो परपेंडिकुलर टू दी फेस होती है, यस और नो? तो ये सीधा निकल जाएगी कि नहीं, यस और नो? और अगर मैं सिंपल बोलूं कि विदाउट रिफ्रैक्शन जाती तो ऐसे निकलती, अगर विदाउट रिफ्रैक्शन जाती तो ऐसे निकलती, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो तो डेविएशन एंगल बन गया। फिर ये कौन सी एंगल बन गई? डेविएशन एंगल बन गई, डेल्टा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा आर के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? यस यस सर। और नो? चलो, तो ये दोनों एंगल से मैं बोल सकता हूँ कि ध्यान से देखो, तो सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आर होगा, यस और नो? हमें याद रखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। तो थीटा किसके बराबर होगा? डेल्टा प्लस आर के बराबर। तो सर पहले तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये जो एंगल है वो हमें गिवन है, ध्यान से देखो, प्रिज्म एंगल कितना गिवन है? 5 डिग्री, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर अगर प्रिज्म एंगल हमें 5 डिग्री गिवन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो सर ये तो 90 डिग्री है कि नहीं यहाँ पे?
क्योंकि सर नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर परपेंडिकुलर होगा तभी जाके ऐसे निकलेगी ना, यस और नो। मतलब सर ये भी यहाँ से भी 90 डिग्री होगा, क्लियर। ये 90 डिग्री, ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये कितना 5 डिग्री। तो ये जो वाला एंगल होगा, ध्यान से सुनना, खाली ये जो मैंने ग्रीन किया वो वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ कि 180 माइनस बाकी दोनों एंगल निकाल दो, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. तो वो कितना होगा, तो 180 माइनस 5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। राम सॉरी, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, क्लियर, ये वाला एंगल। तो सर ये तो सरफेस नॉर्मल है, ये वाला तो सरफेस नॉर्मल है डॉटेड लाइन, तो सर ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होता है टोटल, यस और नो, हाँ कि ना। Sir. यस सर। तो आर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 90 माइनस 5 डिग्री, यस और नो, हाँ कि ना। तो सर ये आर कितना Yes. होगा 5 डिग्री होगा, तो ये आर मुझे क्या मिल गया 5 डिग्री मिल गया, मतलब आर किसके बराबर मिल गया, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो सर चलो आर तो मिल गया, ठीक है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा तो निकालो। तो डेल्टा के लिए देखो ये वाली रिलेशन में यूज कर लेता हूँ कि डेल्टा डेविएशन एंगल किसके बराबर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू प्रिज्म एंगल, ये रिलेशन है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। तो रिफ्रैक्टिव Yes. इंडेक्स किसके बराबर है, 1.5 के बराबर -1 करूँ इंटू प्रिज्म एंगल, और प्रिज्म एंगल कितना है यहाँ पे 5 डिग्री के बराबर, तो कैलकुलेशन करूँ तो सर ये क्या होगा 0.5 इंटू 5 डिग्री, ठीक है, मतलब 2.5 डिग्री होगा। तो सर देखो तो हमें तो डेविएशन एंगल भी मिल गया, कितना मिल गया 2.5 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की डेल्टा और आर के वैल्यू प्लेस करो, तो डेल्टा कितना मिला सर 2.5 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला सर 5 डिग्री, तो आंसर कितना मिलेगा 7 पॉइंट, ये क्या हो रहा है इसको 7.5 डिग्री आपका आंसर होगा कि नहीं, यस और नो। तो दिस विल बी एंगल ऑफ Yes, इंसिडेंस, sir. ये क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्लियर राज, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। સર हाँ बोलो, તમે તમે આમાં r = 5 કેટલે લીધું પેલા સમજાયું તો ખરી મેં તમને લોકોને, જો અહીંયા જો હે બકા અહીંયા જો હા સર મારે મોટું કરવું પડશે, ચલો 1 મિનિટ, આ જગ્યાએ ખાલી ધ્યાન આપજે, હા આ જગ્યાએ, આ જગ્યાએ કંઈક આવું છે સર, આ સરફેસ નોર્મલ છે, ધ્યાનથી જોજે, આ સરફેસ નોર્મલ છે, ક્લિયર, આ એંગલ કેટલો છે થીટા, અરે રે આને શું થાય છે, આ એંગલ કેટલો છે થીટા, પછી આ જે ડોટેડ લાઈન જાય છે ને સીધે સીધી વિધાઉટ રિફ્રેક્શન વાળી, ક્લિયર, અને પછી આ રેડ કલરની લાઈન જાય છે કે નહીં, હા સર આ રેડ કલરની લાઈન આ રીતે જાય છે, તો આ એંગલ ઓફ રિફ્રેક્શન થયો આર, એન્ડ ધીસ ઇઝ આ ડેવિએશન એંગલ ડેલ્ટા। તો મેં તમને કીધું ને કે આ જે એંગલ થશે એ કેટલો થશે, તો સર એ એંગલ આપણે અહીંયા કાઢી લીધો 90 ડિગ્રી -5 ડિગ્રી, એ ખબર છે કઈ રીતે આવ્યો, યસ ઓર નો। હા સર આ સાઈડનો એંગલ કેટલો છે 90 ડિગ્રી, આ કેટલો છે 5 ડિગ્રી, તો સર ટ્રાયેંગલના ટોટલ ત્રણે એંગલનું એડિશન કેટલું થાય 180, તો 180 માંથી એ બે કાઢી લીધા, બરાબર। તો હું તને કહી શકું કે આ જે રાઈટ એંગલ મેં અહીંયા ટ્રાયેંગલ ડ્રો કર્યું આટલું, क्लियर, ये एंगल कितना था 90 डिग्री -5 डिग्री, वो कितना हुआ 90 डिग्री -5 डिग्री, ठीक है। फिर देखो ये सरफेस नॉर्मल है कि नहीं, ये सरफेस नॉर्मल है कि नहीं, ये वाली लाइन सरफेस नॉर्मल है कि नहीं, तो सरफेस नॉर्मल होना मतलब सर सरफेस से परपेंडिकुलर होना, तो सर मतलब ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा पूरा का पूरा, यस और नो, हाँ कि ना। સર तो अगर ये 90 डिग्री -5 डिग्री है तो ये आर किसके बराबर होगा, तो सर 90 डिग्री -5 डिग्री 90 माइनस
90 माइनस 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री होगा कि नहीं, समझ में आ कि नहीं, ये तो क्लियर हुआ। अगर मानो कि इसको यस सर। एंगल में थीटा 1 बोल दूं, ठीक है, तो ये थीटा 1 अगर एंगल होगा तो आर किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा 1 के बराबर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। क्लियर इतना सब लोगों को। चलो फिर नेक्स्ट Yes, वाला sir. भी शायद मैंने करवा दिया था, ये नेक्स्ट वाला भी मैंने Yes. करवा दिया था कि नहीं, पल्स वाला, Yes, यस और नो, हाँ कि ना। yes, sir. यस सर। पल्स के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हिंट मैंने क्या दी थी आप लोगों को, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो सबसे पहले निकलेगा, तो कौन सा आंसर था सर, रेड, क्लियर, हाँ कि ना। फिर ये भी भी मैंने हो गया करवा था। दिया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला मैंने करवा दिया था, यस, ठीक है। Yes, चलो sir. फिर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो 19 के अंदर देखो, सॉरी 19 के अंदर देखो यहाँ पे, 19 के अंदर a phenomena involved in a reflection of a radio wave by ionosphere, ठीक है, तो आइनोस्फीयर क्या करेगी, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो आइनोस्फीयर कैसे रेडियो वेव को आपको पता है ना कि कम्युनिकेशन के लिए रेडियो से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली माइक्रोवेव यूज की जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर यहाँ पे 13 किलोमीटर पे आइनोस्फीयर है, तो जब भी यहाँ से सिग्नल जाएगा ऐसे, ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है, तो यहाँ तक की रेंज में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है, तो रेडियो वेव आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना है तो सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए तो क्या होगी कि रे निकलेगी आइनोस्फीयर को पेनेट्रेट करके जानी चाहिए, तो वहां पे कौन सी यूज होती है, माइक्रोवेव, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी। तो आइनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, तो आइनोस्फीयर के अंदर जो भी गैसेस पार्टिकल है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ये जो रे अंदर एंटर होगी ना उनको वापस भेजते हैं, तो ये फिनोमिनन आप मुझे बोल सकते हो कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, वापिस भेज रही है ना, तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्लियर इतना, ठीक है, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20, चलो क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन, ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज हायर देन दी वाटर, ठीक है, क्लियर, मास डेंसिटी इज लोअर, ठीक है, क्लियर, फिगर शोज लेयर ऑफ टर्पेंटाइन फ्लोटिंग ओवर द वाटर, कि टर्पेंटाइन कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ओवर द वाटर, फॉर विच ऑफ द फोर रेज इंसिडेंट ऑन अ टर्पेंटाइन एज शोन इन द फिगर, पाथ शोज द करेक्ट, मतलब देखो सबसे ऊपर एयर है, यहाँ पे क्या है सर, टर्पेंटाइन है, ठीक है, और नीचे एकदम क्या है, वाटर, येलो कलर का जो है वो क्या है, टर्पेंटाइन, और उनके नीचे कौन है सर, वाटर है, ठीक है, क्लियर, यस और नो, उनके नीचे क्या है, वाटर। Yes, तो sir. ये जो आपको चार रे डायग्राम गिवन है उनके अंदर से कौन सी रे डायग्राम सही वाली होगी, तो हमें खाली इतना याद रखना है कि सर रे जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो वो कैसे बेंड होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, ये कौन सी मीडियम होगी, रेरर, और एक कौन सी होगी, डेंसर। अगर सर उल्टा होगा कि रे अगर डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम ट्रैवल करे तो रे कैसे ट्रैवल करती है सर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये सबको इतना बेसिक सा क्लियर है कि नहीं, यस और नो, आफ्टर Yes. रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और एक एक केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जो टर्पेंटाइन है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1.40 प्लस होता है, ठीक है, रैंडम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और ये जो वाटर होगी उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी,
1.33 होगी। चलो इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, आप बोलो तो सर बी आएगा। कौन सा वाला? B option. वेरी गुड, वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा, यस करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे, चलो एक मिनट। हाँ, तो सर सबसे ऊपर कौन है? एयर। ठीक है, ये एयर टू कहाँ पे जा रहा है? टर्पेंटाइन, मतलब रेरर टू डेंसर। तो सर जब रे रेरर टू डेंसर गई तो वो क्या कर रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर देखो, ये डेंसर और ये क्या होगा? रेरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? Yes, sir. चलो, यस सर। ओके। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 21। स्फेरिकल मिरर गिव्स अ रियल इमेज। कौन सी इमेज मिल रही है? रियल इमेज। और यहाँ पे देखो, 3 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन भी दे दिया आपको। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी आपको दे दिया है, 3 टाइम्स द ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। इफ डिस्टेंस बिटवीन इफ distance between object and image is 100 centimeter, then its focal length will be how much? यस और नो? हाँ कि ना? समझ में आ कि नहीं? डिस्टेंस Yes, sir. बिटवीन, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 100 सेंटीमीटर, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी हाउ मच? कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले तो देखो, ना तो हमें बोला है कि ये स्फेरिकल मिरर है, सॉरी स्फेरिकल मिरर है, मतलब कि ना तो हमें क्लियर किया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं है और कॉनकेव, ऐसे हमें क्लियर नहीं किया। ठीक है, हम जब फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। तो मैं आपको रेंडमली यहाँ पे मानो कि मिरर कंसीडर कर लो। ठीक है, ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यस और नो? ये कौन है? ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? बोलो तो Yes, सही। sir. तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा। फिर देखो, Yes. यहाँ से पकड़ो सर, जब रियल इमेज होती है ना, जब रियल इमेज होती है ना, तो वो कौन सा केस होगा? वर्चुअल इमेज वाला केस होगा, सॉरी। यस और नो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यहाँ पे देखो, रियल इमेज बोली है, यहाँ पे कौन सी इमेज बोली है? रियल इमेज बोली है। ठीक है, तो रियल इमेज कौन Yes. सी होगी? तो सीधी बात है कि सर रियल इमेज के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? तो सर रियल इमेज के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? इमेज डिस्टेंस को कितना कंसिडर करेंगे? v के बराबर। चलो एक काम करते, इनको मैं राइट साइड पे अगर कंसिडर कर लूँ, ठीक है, मानो कि इमेज डिस्टेंस कितना मैं कंसिडर कर लूँ? v के बराबर। ठीक है, क्लियर? हाँ कि ना? Yes, थ्री sir. टाइम्स द ग्रेटर। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज गिवन 100 सेंटीमीटर। तो सर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस होगा 100 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ये जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, तो वो कितना होगा? u प्लस वी 100 सेंटीमीटर होगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कितना होगा? u प्लस वी 100 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सर मिरर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, डायरेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमें एक रिलेशन याद करना पड़ेगा, वो था मैग्निफिकेशन का रिलेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? यस और नो? माइनस वी बाई यू। ठीक है, Minus कितना? V by U. कितना होता है? -v/u। लेकिन यहाँ पे देखो, साइन कन्वेंशन में अप्लाई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो इमेज है उसको कहाँ पे कंसिडर कर लिया है? राइट साइड पे। यस और नो? क्लियर? तो साइन कन्वेंशन अभी टेम्पररी यहाँ पे आप नहीं देखोगे। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. ठीक है, क्लियर? तो मैग्निफिकेशन में खाली v/u लिखो ऐसे। हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? अगर -v/u लिखोगे तो आपको इमेज यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इमेज यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? v के बराबर होगा।
ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा v के बराबर, तो बाकी का ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा v माइनस यू, तो v माइनस यू आपका कितना होगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? चलो, तो Yes, sir. मैग्निफिकेशन हमें बोला है कितना है 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई क्या करूं मैं, v डिवाइड बाई u करूं। क्लियर? तो सर v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो तो सर v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस और नो? फिर देखो ये वाले फॉर्मूला करो कि सर v प्लस यू इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, v प्लस यू इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। v की जगह पे क्या लगा दूं 3u, तो 3u प्लस यू, ये क्या हो रहा है इसको 3u प्लस यू कितना होगा सर 100 सेंटीमीटर। यस और नो? क्लियर? तो सर u किसके बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। चलो सर, अगर रियल इमेज वाला केस कंसिडर करें, ध्यान से देखना, ये विदाउट साइन कन्वेंशन हमें मिला है, क्योंकि मैंने बोला ना पहले कि हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं किया। चलो, अगर साइन कन्वेंशन देखो मैं लंबा कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए। अगर सर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूँ, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू, मैग्निफिकेशन कितना है सर 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस वी बाई यू होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो v की जगह पे किसके बराबर होगा, -3u के बराबर, किसके बराबर होगा, -3u के My, बराबर। हाँ, और वो टाइम पे कौन सा केस लेना पड़ेगा, ये वाला केस, वो टाइम पे हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे, ये वाला केस। ठीक है, तो v माइनस यू, देखो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा सर 100 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में बोला है, यस और नो, हाँ कि ना? yes, sir. ठीक है, तो v की जगह पे देखो तो -3u लगा दो, तो ये क्या होगा सर -4u होगा कि नहीं, किसके बराबर होगा, -4u किसके बराबर होगा 100 के बराबर, तो u इज इक्वल टू क्या मिला -25 25. सेंटीमीटर। क्लियर इतना? देखो, आगे जाके ना हमें इसी को ना रहने दे, आगे जाके इनको हमें इसी को यूज करना है, क्यों, क्योंकि आपको क्लास 10th में आपने स्टडी किया था कि चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या तो, ये पटेल ब्रदर्स कौन है, ठीक है, चाहे आपकी कॉनकेव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव। यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. ये सब लोगों को पता है कि नहीं, Yes, यस और नो? क्लियर है ना ये सब लोगों को? yes, sir. चलो, फिर फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर एक मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप सब मुझे बोलना कि आपको याद है कि नहीं है। चलो, मानो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं ये वाला लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको डिराइव करके भी दिखा देता हूँ कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f डिवाइड बाई क्या होगा, f माइनस यू होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें लेंस की फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, मैग्निफिकेशन कितना है सर 3 के बराबर, f डिवाइड बाई, ध्यान से देखो तो, एक मिनट, ये क्या हुआ इसको, कहाँ पे थे, फिर 10 मिनट बाकी है फिर भी क्यों बंद हो गई मीटिंग, अगर मीटिंग एंड अप हो जाए तो सबको रिज्वाइन करना है, ठीक है। तो सर f डिवाइड बाई क्या होगा, f माइनस, ये क्या हो रहा है इसको, f डिवाइड बाई क्या होगा, f डिवाइड बाई क्या होगा, f डिवाइड बाई f माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो कि मैंने आपको बोला कि कॉन्वेक्स मिरर हो या तो कॉनकेव मिरर हो, कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस्ड करोगे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला के अंदर, तो वो दोनों के अंदर साइन कन्वेंशन से क्या बनती है, नेगेटिव बनती है, ठीक है। तो वो कितना प्लेस्ड किया जाएगा, ये देखो विदाउट साइन कन्वेंशन वाला यहाँ पे निकाला है, और विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन, किसी और का प्रेजेंटेशन चालू हो रहा है क्या? हाँ, ये मित ब्रदर्स कौन है?
यस सर, दूसरे का प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये मीत ब्रदर कौन है लेकिन? સર આ આપણે મીત હશે બંનેમાંથી કોક એક तो દેવસ્યવાળા तो प्रेजेंटेशन કોનું ચાલુ છે? પ્રેઝન્ટેશન કોનું ચાલુ છે? પ્રેઝન્ટેશન કોનું ચાલુ છે મને કોને જરા, હું એને મીટિંગ માંથી કાઢી નાખું છું. કોનું પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ હતું? તમારે આઉટ કરવું હોય તો કઈ જરૂર નથી તમારી ક્લાસમાં. चलो एना लीधे मारी स्क्रीन बंद थाई है. क्लियर? तो सर यहाँ पे अगर मैं सबको सब वैल्यू को प्लेस करूँ तो अगर वैल्यू प्लेस करो तो सर हो गया सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे. ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो सर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो सर f डिवाइड बाय कौन कर रहे हैं, f डिवाइड बाई f प्लस 25 होगा. और सर यहाँ से हमें f को सब्जेक्टिव करना है. ठीक है, सिंपल. यहाँ से हमें क्या करना है, f को सब्जेक्टिव करना है. तो अगर f आप सब्जेक्टिव कर लोगे तो आंसर कुछ ऐसे मिल रहा है. देखो मेरे पास है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 37.5 सेंटीमीटर. कितना मिलेगा? माइनस 37.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. क्लियर? ये आंसर होगा. यस और नो? સર हाँ बोलो. સર તમારી સ્ક્રીન ઘડી વડે બ્લેક થઈ જાય છે પ્રેઝન્ટેશન કોનું ચાલુ થાય છે? બીજા લોકોનું. બીજું કોણ પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કરે છે? બીજું કોણ પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કરે છે મારી સિવાય? ચલો ક્લિયર છે આટલું? હું જોઉં છું એને. આટલું ક્લિયર છે? યસ ઓર નો? यस और नो? सर हाँ बोलो. सर मैं मीडियम फॉर्मूला अप्लाई करिए तो हाँ, मीडियम फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला कई रीते अप्लाई करीश? सर v ने u तो છે ને, આ u ओके આવી ગયું. हाँ ओके 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 समझी गए. तो v इज इक्वल टू यू, लेकिन साइन कन्वेंशन वहां पे भी प्लेस करना पड़ेगा. ओके आपको 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में. एक कौन प्रेजेंटेशन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? કોનું પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ થાય છે? ખાલી મને નામ કોને? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f. કોઈનું પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ થાય છે મારા સિવાય? હા કે ના? यस और नो? सर ब्लैक स्क्रीन आवाज खाली बस वारी घड़ी. कोई बच्चे डिस्टर्ब करे थे मैंने. क्लियर? तो ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू प्लेस करके भी आप कर सकते हो. ठीक है ना? ओके. तो मैं आंसर अलग आवा છે. आंसर કેમનો અલગ આવે છે? સાઇન કન્વેન્શન સાથે પ્લેસ કરી તે. हाँ सर તમે કો કરે દો ને આ મેથડ થી. हाँ તમે કો કરે દો. ओके चलो. तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर v की वैल्यू में प्लेस करूं. ठीक है, तो v की वैल्यू प्लेस करूं. v किसके बराबर होगा? 3u के बराबर. यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? યસ સર चलो फिर दूसरी बात कि सर यहाँ पे ध्यान से देखो u की वैल्यू कितनी होगी? सर -25. u की वैल्यू कितनी होगी? चलो मैं खाली u रखूं यहाँ पे. ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? एक काम करो, अभी सेकेंड टाइम पे ना अपनी जो गूगल मीट की लिंक है ना, यस और नो? गूगल मीट की जो लिंक है ना उसके ऊपर कनेक्ट होना. सबके पास है ना गूगल मीट? सर नो सर लिंक नहीं है. लिंक में फॉरवर्ड कर देता हूँ. गूगल मीट है कि नहीं बाकी सब लोगों के सर पास? हाँ बोलो. मेरे बोलो. गूगल मीट नहीं चलता है.
ठीक से ओके ओके चलो कोई वो प्रॉब्लम नहीं। कनेक्शन का। हाँ सर एक काम करो, वेबएक्स चालू कर दो। वेबएक्स में सबसे अच्छा है, जूम से भी अच्छा है। नहीं नहीं, लेकिन वो बाकी सबको प्रॉब्लम होगा, वो बाकी सबको प्रॉब्लम होगा। सर ठीक है। उसमें ये कनेक्शन का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? उसमें ये कनेक्शन का, जूम में कैसे कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज कट रही है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे रोज यूज करते हैं स्कूल में। नहीं नहीं लेकिन अभी नहीं कर सकते ना, मे बी नेक्स्ट टाइम से करे। चलो, तो अभी अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो सर सिंप्लीफिकेशन करूँ मैं, सिंपल है 1/3u। ये फिर से देखो प्रॉब्लम हो रहा है, 1/3u डिवाइड बाय 1/f। ठीक है। चलो, और इन कन्वेंशन लगाओगे, देखो अगर साइन कन्वेंशन लगाओगे, ठीक है, तो ये 3u भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये अभी करके देखो तो, ये હા સર આવી ગયો હવે એમાં મને એમ ડિફેક્ટ હતો પેલા એમાં तो સર વેલ્યુ પુટ કરી આપણે ઇક્વેશનમાં हाँ u ની વેલ્યુ हाँ તો સર v ની વેલ્યુ 125 नहीं आई जाए है। एक मिनट, हाँ શું કહે છે? બોલ સર બોલ। u ની વેલ્યુ -25 છે ને हाँ તો પેલી ઇક્વેશનમાં પુટ કરો એની વેલ્યુ u અહીંયા + v = 100 u प्लस हाँ v, = 100 तो ये करके तो दिया है 4u इज इक्वल टू 100 हुआ, तो u कितना हुआ, 25 नहीं होगा, 125 कहाँ से होगा? સર u ની વેલ્યુ -25 લો એમાં એમ કઈ જગ્યાએ? અહીંયા u + v = 100 માં હા એ જગ્યાએ શું કામ કરે છે? મેં કીધું એ રીતે કરને, અહીંયા આ જગ્યાએ સોલ્વ કરને ડાયરેક્ટ અહીંયા, સમજે છે તું? એમાં તારે સાઇન કન્વેન્શન અહીંયા તો આપણે એપ્લાય કરેલું હતું નહીં, સમજો તું? હા સર અહીંયા આપણે સાઇન કન્વેન્શન નતું એપ્લાય કર્યું ને, એટલે એ પ્રોબ્લેમ થશે, તો બેટર આ રીતે કર। ઓકે ओके હા સર ओके चलो, एक काम करो, सब लोग रीजॉइन करो, तो सब लोग रीजॉइन करो, तो ओके वैसे भी सर। मीटिंग एंड अप हो रही है, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना, ठीक है। ओके चलो, इतना याद रखना, क्लियर। पावर भी आपको पता है, कॉन्केव मिरर सर फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो इनका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इनका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू सिंपल है। Two thin lanes of a focal length of f1 and the second focal length of f2 are in contact and coaxial, ठीक है, there is no separation between two lanes, the power of combination will be how much? पावर कितना होगा इनका, देखो तो, हाँ सर ऑप्शन, ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी। करेक्ट है, करेक्ट है, यस ठीक है। क्यों? क्योंकि सर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, तो 1/f1 + 1/f2 के बराबर, तो इनकी जो इक्वावेलेंट फोकल लेंथ होगी 1/f किसके बराबर होगी, तो सर f1 + f2 डिवाइड बाय f1 × f2, ठीक है। यस और नो, हाँ कि ना? यस समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस और नो, क्लियर। तो फोकल यस लेंथ, सर। ठीक है, तो वहीं से आप पावर निकाल सकते हो, कॉम्बिनेशन की पावर, क्लियर। 1/f1 है, देखो पावर, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्लियर। यस सर। ये पूरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगी, फोकल लेंथ होगी 1/f, हाँ कि ना? ये गड़बड़ यस नहीं, सर। ये गड़बड़ नहीं दिख रही आपको एमसीक्यू के ऑप्शन में? यस सर, ऑप्शन ही नहीं है, राइट। हाँ, क्योंकि ये Yes. सर 1/f है ना, तो ऑलरेडी ये कौन है, पावर है, ये कौन है, पावर है, तो उल्टा होना चाहिए ना, f1 + f2 डिवाइड बाय f1 × f2, समझ में आ कि नहीं, हाँ कि ना? क्योंकि पावर, पावर किसके यस बराबर सर होता है, पावर किसके बराबर होता है, 1/f 1/f के 1/f। बराबर, क्लियर इतना, हाँ कि ना? यस और नो, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट
चलो फिर नेक्स्ट, एक मिनट, लाइट क्यों चेंज नहीं हो रही? ओके, 24 नंबर, कलर ऑफ रे इज प्रॉपर्टी। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो रे का कलर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, क्लियर। रे की कलर किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, क्लियर। और अगर आपको बोले कि रे की जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वेवलेंथ। वेवलेंथ के Wavelength. ऊपर, क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। चलो Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्रिटिकल एंगल, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल फॉर मीडियम इज गिवन 60 डिग्री, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी हाउ मच। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूला रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्रिटिकल एंगल गिवन है 60 डिग्री, यस और नो, और मीडियम के लिए क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर ये रिलेशन हम सबको पता है कि 1/eta इज इक्वल टू 1/sin c, यस और नो। कितना होगा आंसर बोल दो मुझे, साइन 60 डिग्री बाय कितना रूट होगा? 3। √3/2 होता रूट है ना। 3/2। साइन 60 डिग्री कितना होगा? साइन 60 डिग्री रूट 3/2। √3/2। तो सर यहाँ पे क्या होगा? 1/sin 60 डिग्री टू होगा ना, बाई रूट थ्री। ठीक है। तो ये क्या होगा? √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 2/√3। समझ में आ कि नहीं? आ कि ना? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ध्यान से सुनना। पहले मुझे बोले कोई मुझे बोलेगा कि सर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? सर ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ की। ठीक है, एक ही बैंड वाली क्या हो? वेवलेंथ हो, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, सर। sir. ठीक है, चलो। तो वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन अ वैक्यूम इज गिवन लैम्डा। सर वैक्यूम के अंदर मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा के बराबर, ठीक है। फ्री स्पेस के अंदर वेवलेंथ कितनी है सर? लैम्डा के बराबर, ठीक है। इट ट्रैवल फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम, वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है? वैक्यूम से मीडियम के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है सर? म्यू के बराबर। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेवलेंथ विल बी हाउ मच? चलो कोई करेगा इनको सॉल्व? देखो, मानो कि ये सर मीडियम 1 है, બાય મ્યુ આવે છે આન્સર। हाँ 1 રેશિયો મ્યુ આવે છે। મ્યુ। नहीं, ते थोड़ा उल्टू करियो એવું लागे। चलो, ये इंसिडेंट लेंथ होगी, रे होगी, और ये मीडियम वाली होगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट कौन है सर? फ्री स्पेस है कि नहीं, जिसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? c के बराबर। और मानो कि मीडियम के अंदर क्या बन गई? v के बराबर। तो सर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला है? म्यू। तो म्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय मीडियम, हाँ कि ना? आप ये वाला रिलेशन यूज करते थे, याद है? एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? चलो मुझे बोलो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, जल्दी से बोलो। Lambda square ये कौन आया? लेमडा, चलो, into फ्रीज लेमडा इंटू एफ, और मीडियम के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा ना मुझे, यस और नो? yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये लेमडा नॉट है, ये क्या लिखिए? लेमडा नॉट। तो इनको हम क्या कंसीडर करें? लेमडा नॉट, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ पे कितनी? लेमडा नॉट। और मीडियम के अंदर क्या कंसीडर कर लूँ? लेमडा। तो लेमडा नॉट Yes, डिवाइड बाय लेमडा इंटू एफ। तो सर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, हाँ कि ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? म्यू के बराबर। तो लेमडा नॉट डिवाइड बाय क्या हुआ? लेमडा। तो ये बन गया ना रेशियो ऑफ वेवलेंथ। इंसिडेंट मतलब कौन सी वाली? फ्री स्पेस वाली, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टेड मतलब कौन सी वाली? मीडियम वाली। तो लेमडा नॉट डिवाइड बाय लेमडा क्या बन गया? म्यू। तो आंसर क्या होगा? म्यू। लेकिन यहाँ पे म्यू तो है नहीं, तो मतलब म्यू इज टू 1 होगा कि नहीं, हाँ कि ना?
Yes, sir. सबको समझ में आ कि नहीं है? यस और नो? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट गिवन है, डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ठीक है, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। क्लियर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और नेगेटिव कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि कौन सी मिरर है? कॉन्केव मिरर। द इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th के रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से सर ऑप्शन वर्चुअल डी। हाँ, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, यस। क्यों? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाँ कर्वेचर पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेंटर, ये पोल है, ठीक है, ये इनका फोकल पॉइंट होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर हमें बोला है कि इमेज की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, सॉरी मिरर की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो सर इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हुई? डबल होगी कि नहीं? आर इज इक्वल टू 2f वाले रिलेशन से, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ठीक है, कितनी होगी? सर सेम होगी, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वही है, तो सीधी बात है, हमने स्टडी किया था कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उनकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, सेम हाइट वाली मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी, तो ये वाला ऑप्शन होगा। चलो, मैंने ये बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट से। वो इनफाइनाइट से जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो आपकी इमेज ना फोकल से कहाँ पे ट्रैवल करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, ठीक है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, इमेज फोकल पे। जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है, तो इमेज भी फोकल से कहाँ पे जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। और ये टाइम ना मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, इमेज की हाइट हमेशा उनसे स्मॉल रहेगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर क्या कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ पे जाए? फोकल की ओर। तो इमेज कहाँ पे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफाइनाइट की ओर। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 बनता जाएगा। जितना इमेज दूर जाएगी उतनी उनकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगी? इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट फोकल और ऑप्टिकल पोल के बीच में आ जाएगा तो इमेज कहाँ पे होगी? बैक साइड ऑफ मिरर। और वो कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट। yes, sir. फिर नेक्स्ट, a real object is placed at a distance f, ध्यान से सुनना। real object, real object is placed at a distance of a distance f। अब देखो यहाँ पे f बोली है, ठीक है, लेकिन ये f है कौन? तो सर f फोकल लेंथ भी है, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस कौन सा बोल दिया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बोल दिया, यस और नो? तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं? यस और नो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी नेगेटिव कंसीडर होगी तो माइनस एफ लिखेंगे। क्लियर? फ्रॉम दी पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो जब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ लिखेंगे तो उनको पॉजिटिव लिखना है, ये हमने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा है, इसलिए नेगेटिव है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी पोल ऑफ, सिंपल है, आपको v फाइंड आउट करना है। चलो करो तो जल्दी से। ये आपकी मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ एफ ही रहेगा, u इज सर इक्वल f/2 टू, આવે છે। हाँ f/2। यस करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, आपको खाली क्या करना है? आपको खाली क्या करना है? तो सर ये u की जगह पे, ये u की जगह पे माइनस एफ करना है, ठीक है। क्लियर? हाँ कि ना?
Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, ओके sir. ओके, चलो मैं कैलकुलेशन करूँ कि कर लोगे आप लोग? चलो मैं कर देता हूँ। तो 1/v माइनस 1/f हो जाएगा, क्योंकि u की जगह पे -f प्लेस करूंगा, और ये क्या होगा, f होगा 1/। तो सिंपल है सर, 1/v क्या होगा, 1/f प्लस क्या होगा 1/f, तो ये क्या होगा सर 2/f होगा। ठीक है, तो v किसके बराबर होगा सर, f/2 के बराबर। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। चलो Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्रिज्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फॉर अ प्रिज्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.732, कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.732, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ कि नहीं? क्या बोला आपको, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, देन द एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी हाउ मच। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको फाइंड आउट करना है। चलो एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, सबकी रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वाली फॉर्मूला में आपको याद दिला रहा हूँ। तो देखो एक ऐसी फॉर्मूला आपने स्टडी की थी, प्रिज्म एंगल का डेरिवेशन, प्रिज्म इक्वेशन, और फिर उनके बाद हमने क्या डिराइव किया था, मिनिमम डेविएशन के लिए। हाँ कि ना? यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, तो सर यहाँ पे देखो, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। दूसरी हिंट हमें कौन सी गिवन है, तो ध्यान से देखो, दूसरी हिंट हमें कौन सी गिवन है कि मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल। चलो और देखो, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन की जगह पे हम प्रिज्म एंगल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो कौन कर रहा है, मैंने बता दिया आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि साइन a प्लस डेल्टा एम की जगह पे a/2। यस और नो? हाँ कि ना? ए डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन था, उसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, प्रिज्म एंगल ए। तो सर मैं इनको ऐसे लिख Yes. सकता हूँ, साइन ऑफ, ध्यान से सुनना, ये क्या होगा, साइन ऑफ 2a डिवाइड बाई 2। यस और नो? तो 2a डिवाइड बाई Yes, 2 sir. मतलब 2 कैंसिल होगा। ठीक है, क्लियर, 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा, तो साइन ऑफ a/2। चलो तो ये क्या होगा, साइन a डिवाइड बाई साइन ऑफ a/2। सर अभी क्या करे, तो किसी को कोई रिलेशन याद आ रही है, साइन ऑफ 2 थीटा वाली? यस और नो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा याद आ रहा है कि नहीं? Yes, हाँ, sir. सब लोगों को याद आ रहा है? तो मैं देखो, हाँ ये सर। जो साइन ए है उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो सर साइन ए की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं ना, टू साइन साइन a/2 a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन है, डिवाइड बाई साइन ऑफ a/2। तो सर ये तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर बचेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2 2 cos a/2 होगा कि नहीं? यस और नो? चलो तो Yes, sir. सर रिफ्रैक्टिव Yes. इंडेक्स कितना है, 1.732। तो सर डिवाइड बाई 2 कर दो, 1.732 डिवाइड बाई 2 करो, क्लियर। तो ये क्या होगा, cos a/2 के बराबर होगा, क्लियर। तो cos सॉरी a/2 किसके बराबर होगा, तो cos इनवर्स, और इनको सिंप्लीफाइड करोगे तो किसकी वैल्यू मिलती है, 0.866, याद है, √3/2। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. तो सर ए साइन 30 में √3/2 होता है, तो कॉस में 60 पे होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी a/2, ये कितना डिग्री होगा,
कितना डिग्री होगा? 30 नहीं आवे 30, सॉरी साइन में 60, ओके यहाँ पे 30, ठीक है। ये कितना होगा? 30 डिग्री पे होगा, यस और नो? 360 हाँ कि ना? तो ये आपका एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है। साइन कॉस इनवर्स ऑफ 0.866 करोगे तो वो 30 डिग्री की वैल्यू है, यस और नो? वो किसकी वैल्यू है? हाँ 30 सर। डिग्री की, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा सर? 60 डिग्री। चलो फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखना, अ कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of material of the lens। ठीक है, कि कौन से मीडियम में मैंने डिप किया, कि वही मीडियम में डिप किया कि जहां पे उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? लेंस के मटेरियल के बराबर। तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? देखो ये टेक्स्ट बुक वाला एक एग्जाम्पल, हाँ बोलो बोलो। सर becomes infinite। यस, आपको टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल याद है एक आपको, कि एक लेंस को मीडियम के अंदर डिसअपियर किया था, कि मीडियम के अंदर एक लेंस को या तो कोई स्लेब को मैंने डाला तो वो डिसअपियर हो गया। तो ये कब पॉसिबल है? कि जब दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बने? सेम बने। तो जब, हाँ, तो जब दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम बनेगी तो ये कैसे काम करेगी? लाइक प्लेन मिरर की तरह काम करेगी, और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। चलो अगर यहाँ पे मानो कि आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, यस और नो? कि 1/f इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। n2 क्या होगा सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो n2 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और ये बाजू में मीडियम होगा। आपने बोला कि सर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर? लेंस के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? n2 डिवाइड बाई n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो सर n2 बाई n2 1 1 माइनस 1 0। तो सर ये तो 1/f क्या बन गया? 0। ठीक है, तो f किसके बराबर में लिख सकता हूँ? इनफाइनाइट के बराबर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? हाँ Yes. सर। ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए आपको मैं भी ऐसे भी बोल दे कि सर ये जो फोकल लेंथ की जगह पे पावर के लिए क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप, ध्यान से सुनना। अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ इंक मार्क ऑन द टॉप ऑफ टेबल। ठीक है, if we place a glass slab of a thickness of a 3 mm thick on it, how would the microscope to be moved from the ink spot? Again, the refractive index of glass slab is 1.5। कि सर मानो कि यहाँ पे एक इंक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक इंक है, लेकिन अभी क्या किया कि वो इंक के ऊपर आपने एक स्लेब रख दिया। ठीक है, ये इंक के ऊपर आपने क्या किया? यहाँ पे क्या कर दिया आपने? एक स्लेब रख दिया यहाँ पे ऐसे इंक के ऊपर, यस और नो? हाँ कि ना? हेलो? Yes, sir. इंक के ऊपर कोई थिकनेस वाली स्लेब रख दिया आपने, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा? तो सर अभी क्या होगा? तो माइक्रोस्कोप को कितनी हाइट से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा? तो सर यहाँ पे देखो, एक ग्लास की जो थिकनेस है, ठीक है, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? हाँ कि ना? तो सर जब यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखोगे, जब यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखोगे, मानो कि यहाँ पे ये वाली हाइट पे माइक्रोस्कोप रख दिया है, ठीक है, क्लियर? तो उनका फोकस बन रहा है, क्लियर बन रहा है। लेकिन अभी क्या होगा कि सर ये इंक नीचे, ऊपर ग्लास की स्लेब, तो यहाँ पे अभी इनकी कौन सी हाइट दिखेगी? इनको अपरेंट हाइट, ठीक है, अपरेंट डेप्थ दिखेगी। तो उनके लिए माइक्रोस्कोप को कहाँ पे जाना पड़ेगा? थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, पहले Yes, 3 sir. सेंटीमीटर पे मिल जाता था फोकस, लेकिन अभी उनको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? ऊपर। तो सिंपल है, इनकी अपरेंट डेप्थ निकाल दो कितनी मिलती है। हाँ कि ना? यस और नो?
तो याद है उसके लिए मैंने एक इक्वेशन दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। और ऑब्जर्वर मीडियम के सामने कौन सा होगा, डेप्थ ऑफ, बोलो तो जल्दी से बोलो, इमेज, रियल apparent 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 क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। देखो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट था ना, तो रियल डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट की डेप्थ बोलोगे। मैंने आपको ऐसे बोला था कि रियल डेप्थ मतलब क्या याद रखनी है, ऑब्जेक्ट डेप्थ, और अपरेंट मतलब क्या याद रखनी है आपको, इमेज की डेप्थ। मैंने आपको ऐसे बोला था कि इनके लिए ना आप ऐसे याद रख लो, रियल रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में, यस और नो, हाँ कि ना, Yes. समझ में आ कि नहीं। ऑब्जेक्ट मीडियम एंड ऑब्जेक्ट डेप्थ मतलब रियल डेप्थ, ठीक है। अपरेंट डेप्थ मतलब इमेज की डेप्थ, ठीक है। तो सर हमें यहाँ पे क्या Yes. फाइंड आउट करना है, इमेज डेप्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर, यस और नो। मानो कि इनको एच आई बोलूं डेप्थ ऑफ इमेज और इनको एच ओ बोल दो डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा। तो सर ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, लेंस माइक्रोस्कोप से, तो रेयर मीडियम एयर है, डेंसर मीडियम में ग्लास का स्लेब होगा, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर 1.5, तो 1 डिवाइड बाय 1.5, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी, हाइट डेप्थ ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो सर वो तो यहाँ पे है अपने पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच आई किसके बराबर होगा, तो 3 डिवाइड बाई 1.5, तो क्या आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। तो सर ये 2 सेंटीमीटर आपको अपरेंट डेप्थ मिली, ठीक है। और एक्चुअल में ये कितना है 3, तो उनके पहले कितनी थी 3 सेंटीमीटर, अभी कितनी मिल रही है 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। Yes, यस sir. सर। सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं इतना, हाँ कि ना। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट ये ध्यान से देखना, ठीक है। a beaker having a water of a refractive index of 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ध्यान से देखो तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, तो सर यहाँ पे हमें बोला है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 4/3, इज फिल्ड अप विथ 16 सेंटीमीटर, उनके अंदर कितना वाटर है 16 सेंटीमीटर तक, एज शोन इन द फिगर नहीं है, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कॉन्केव मिरर, ध्यान से सुनना, concave mirror is kept 3 centimeter above the surface of water if the object is placed at the bottom of beaker, and its image is obtained from the mirror 7 centimeter below the surface of water, then what will be the focal length of this concave mirror। देखो थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना पहले यहाँ से फिगर से समझो। देखो कि आपको ना कंटेनर ऐसे गिवन है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये आपको कंटेनर गिवन है, बीकर गिवन है सॉरी, ठीक है। और ये बीकर के अंदर यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। ये कंटेनर की जो हाइट है वो कितनी है सर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हाइट है 16 सेंटीमीटर, और इनके अंदर क्लियर, इनके अंदर यहाँ पे पूरा एक मीडियम फिलअप करके रखा है, ठीक है क्लियर। तो इनकी जो एक मिनट, ये कहाँ पे आ गया, ये लास्ट वन कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट का टाइम बाकी है। तो सर ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो सर इनकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, ये वाले पॉइंट पे मिलेगी कि नहीं, यस और नो। और यहाँ पे कौन सी मिरर रखी है, कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये देखो इमेज कहाँ पे बन रही है 7 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे 7 सेंटीमीटर 4 पे, सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, यस और नो, हाँ कि ना। सर सरफेस से तो 3 वैसे ना 4 सेंटीमीटर। अरे सरफेस से तो What is the surface? सरफेस से 3 सेंटीमीटर दूर कौन है, मिरर है,
और ये जो आपको बोला है ना 7 सेंटीमीटर पे इनकी इमेज है, ठीक है, तो ये कोई मिरर से नहीं बन रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ओके सर। ठीक है, ये कौन सी डेप्थ होगी? अपरेंट डेप्थ होगी। और ये अपरेंट डेप्थ होगी ना, फिर उनके लिए आप इमेज डिस्टेंस बोल पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको बोला है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर बिलो दी एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पे बोला नहीं है 7 सेंटीमीटर बिलो दी वाटर सरफेस, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, Yes, below- Yes. हाँ, तो ये बिलो दी वाटर सरफेस है, आप बोल सकते हो इनका अपरेंट डेप्थ ही कंसिडर कर लो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको कितना, सॉरी ये अपरेंट डेप्थ नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है कि इमेज बाय द मिरर है। ये कौन है? इमेज बाय द मिरर है। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, सिंपल। तो मैं आपको सिंपल सा इतना बोलूं कि सर मानो कि ये इमेज बाय द मिरर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर अगर ये कौन होगी? इमेज बाय द मिरर, एक मिनट, इमेज इमेज बाय द मिरर होगी, क्लियर? तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा इनके लिए? इमेज डिस्टेंस होगा कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। तो इमेज Yes, डिस्टेंस sir. कितना होगा सर? 7 + 3 सेंटीमीटर। सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ। चलो, इमेज डिस्टेंस मुझे मिल गया 7 + 3 10 सेंटीमीटर। लेकिन सर अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिल जाए तो सिंपल सा मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि नहीं? तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? 19 ठीक सेंटीमीटर। है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो सर ये ऑब्जेक्ट है, और ये मीडियम के अंदर इनकी अपरेंट डेप्थ जहाँ पे होगी, ध्यान से सुनना, मानो कि इनकी अपरेंट डेप्थ कोई ये वाले पॉइंट पे हुई, तो ये कोई अपरेंट डेप्थ यहाँ पे होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस उनकी जो अपरेंट डेप्थ होगी, वो उनके लिए इमेज डिस्टेंस बन जाएगा कि नहीं मिरर के लिए? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेप्थ ऑफ इमेज डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम होगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा? ऑब्जर्वर मीडियम होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेप्थ ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एच आई किसके बराबर होगा? तो सर एच आई किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर। रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट जो किसके बराबर होगी? 16 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 वाटर है। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपको? तो इनका आंसर आपको मिलेगा, हाँ, समवॉट 12 सेंटीमीटर। तो सर ये तो हमें क्या मिली? ये हमें क्या मिली सर? ये वाली है सर फिर से डेप्थ। आपकी स्क्रीन चली जा रही है, हाँ हाँ फिर से आपकी स्क्रीन ब्लैक हो रही है। हाँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट, इसको भी कोविड हो गया। ठीक है, तो ये कितनी है सर? 12 सेंटीमीटर बन गई। ठीक है, तो सर मिरर से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ apparent image, अरे यार, apparent image फ्रॉम द मिरर, तो वो उनके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, वो उनके लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। वो किसके बराबर होगा? तो सर वो होगा 3 सेंटीमीटर, जो सरफेस से मिरर का डिस्टेंस है वो, प्लस अपरेंट डेप्थ 12। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। तो देखो कॉन्केव मिरर है, और अगर मैं इनकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली कंसीडर कर लूँ तो दोनों सेम साइड पे है। ठीक है, तो यू कितना होगा? ध्यान से देखो तो यू कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, 15 सेंटीमीटर। वी कितना होगा? इमेज डिस्टेंस, तो सर वी कितना होगा?
10 सेंटीमीटर और दोनों साइन कन्वेंशन में क्या रहेंगे, नेगेटिव। इवन फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव मिलेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि कौन सा मिरर है, ठीक है, क्योंकि वो कौन से मिरर है, कॉन्केव मिरर। तो अभी ये यूज करके निकाल सकते हो कि नहीं फोकल लेंथ, चलो कैलकुलेट करो। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f की फॉर्मूला आपको यूज करनी है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना आपको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। સર बोलो। સર માં હાઈટ જે છે એ વોટર સરફેસ થી લેવાની ને આપણે, कई हाइट, હાઈટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ હાઇટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ નહીં, મિરર થી લઈશું ને, કારણ કે આપણે મિરર સર માટે 19 નહીં આવે, 19 નહીં આવે હાઈટ તો પછી 19 ઓબ્જેક્ટ ની ક્યાંથી આવશે? આ 16 ઓબ્જેક્ટ plus નહીં, 3. તું ક્વેશ્ચન નહીં સમજો હે। ક્વેશ્ચન શું હતો કે આપણો આ જે ઓબ્જેક્ટ હતી ને એની જે એપરન્ટ ઇમેજ હતી ને, સમજમાં આવે છે, એની જે એપરન્ટ ઇમેજ હતી ને એ એના માટે ઓબ્જેક્ટ બને છે, અને આપણને અહીંયા જે ઇમેજ આપેલી છે એ શું છે, એ એપરન્ટ ઇમેજ ની ઇમેજ કોનાથી બની છે, મિરર થી બની છે, એ આપેલી છે। समझो तू, यस और नो? देखो यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट देखो, ये ऑब्जेक्ट की मानो कि एपरेंट इमेज है, यस और नो? हाँ कि ना? ये ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज है, एपरेंट इमेज, ठीक है। तो ये एपरेंट इमेज, ये जो एपरेंट इमेज है, ये जो एपरेंट इमेज है वो मिरर के लिए क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये फिर से चालू हो गया। तो वो मिरर के लिए क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और उनकी इमेज की इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी, ये वाले डिस्टेंस पे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिरर से इमेज बनी ना उनकी, वो कितने डिस्टेंस पे बोला हमें, 7 सेंटीमीटर पे, हाँ कि ना? यस यस सर और नो? अभी क्लियर हुआ है? यस सर ठीक है, Sir, ये- B option. सर आपकी स्क्रीन चली जा रही है। हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी फिर से, पता नहीं मीटिंग एंडिंग के टाइम पे ही हो रहा है। ये तो क्लियर हुआ कि नहीं भाई तुझे? हाँ सर ठीक है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट, फिर उनकी ये जो एपरेंट इमेज थी वो इनके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गई, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। और हमें जो क्वेश्चन में बोला है ना ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर किसकी इमेज है, तो ये जो एपरेंट इमेज की जो लेंथ से इमेज बनी ना वो आपकी 7 सेंटीमीटर पे बोली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला है इमेज बाय द मिरर, हाँ कि ना? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर मीटिंग एंड अप हो जाए तो किसी को रीजॉइन नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे अपना सेशन एंड अप करेंगे। ओके ओके, Okay. चलो, और इनकी रिकॉर्डेड क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उनका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो मैं मीटिंग एंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, Okay, sir. Bye, चलो sir. बाय।